हम लोग स्टडी करेंगे इफिसियों का पत्री को और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे। मैं जॉन तिर्की 17-18 सालों से जवानों के बीच सेवकाई करता आ रहा हूं और परमेश्वर का वचन को आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करने में सहायता करूंगा। हम लोग स्टडी करेंगे इफिसियों का पत्री को। इफिसियों का पत्री को किसने लिखा, लेखक का परिचय को हम जानेंगे, कब लिखा उस साल को हम समझेंगे और फिर ये पत्र किसको लिखा गया, जो मूल रीडर है, पढ़ने वाला मूल पाठक, उसको हम जानेंगे और इफिसुस शहर के बारे में रोचक जानकारी को देखेंगे। क्यों ये लिखा गया, लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या वजह था, इसको हम लोग समझेंगे। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इफिसियुस का जो पत्री है, इफिसियों का पत्री, इसका परिचय क्या है। इसका लिखने वाला जो लेखक है वो पौलुस है। पौलुस लगभग 3 साल इफिसुस में रहा और वहां रहकर सेवा किया, परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। कब लिखा गया, ये 60 से 61 ईस्वी के आसपास लिखा गया। पौलुस जब इस चिट्ठी को लिख रहा था तो कहाँ था, वो रोम का जेल में था। जब आप इफिसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 4 का 1 वचन को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पौलुस बोलता है प्रभु में मैं बंदी हूं, मतलब जेल से लिख रहा है। कठिन परिस्थिति है, फिर भी वो कलीसिया का चिंता कर रहा है और जेल से ये चिट्ठी को पौलुस ने लिखा है। पौलुस ने ये चिट्ठी किसको लिखा, इफिसियों का कलीसिया को। एक्चुअली में पौलुस जो भी चिट्ठी लिखता था वो एक तरह का सर्कुलर लेटर होता था, मतलब चिट्ठी लिखा है वो एक कलीसिया में पढ़ा जाएगा, उसका कॉपी होगा, वहां रहेगा, फिर दूसरा कलीसिया में वो भेज दिया जाता था। तो इस तरह का चिट्ठी जो है पौलुस लिखता था। ओके, पौलुस के बारे में थोड़ा सा परिचय हम लोग देखेंगे। पौलुस को साउल के नाम से भी जाना जाता है। पौलुस या पॉल जो नाम है वो ग्रीक यूनानी नाम है। पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए गया तो अपना नाम को पॉल कर लिया, जिसका मतलब होता है छोटा या नम्र। पौलुस कहाँ जन्मा, वो तारसुस में जन्मा, जो किलिकिया का कैपिटल था। और पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उन दिनों में प्रसिद्ध विद्वान गमलियल उसके पास ये पढ़ा है, बहुत कुछ जानता है और उसका पहुंच राजा तक या उन दिनों का जो बड़े अधिकारी थे उन तक था। पौलुस यहूदी पंथ का फरीसी जो पंथ है उसमें से था। ओके, और बेंजामिन गोत्र का था पौलुस। और पौलुस का नागरिकता रोमन सिटीजनशिप था। उन दिनों में जो रोमी नागरिक होते थे उनको बहुत सारा सुविधा या अधिकार दिया हुआ था। बिना गलती को साबित किए, बिना अपराध को साबित किए जेल में ऐसे ही नहीं डाल सकते थे और भी कई अधिकार था। पौलुस का पेशा क्या था, वो टेंट मेकर था, तंबू बनाने वाला बिजनेस करता था। उन दिनों में जो तरसुस के लोग थे उनका एक सामान्य बिजनेस था तंबू बनाना। लोग टेम्पररी घर बनाकर रहते थे और उन दिनों में बहुत ज्यादा पक्के घर नहीं हुआ करते थे। तो बीता जीवन में पौलुस जो है ना कलीसिया को सताने वाला था प्रभु में आने का पहले, जिसके बारे में आप प्रेरितों के काम 7 और 8 अध्याय में पढ़ेंगे। 9 अध्याय का थोड़ा सा वहां भी पढ़ेंगे। पौलुस क्या किया, 9 अध्याय में यीशु मसीह का दर्शन पाया, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, और उसका जीवन बदल गया और फिर वो मिशनरी या इवेंजलिस्ट बनकर के दूर दूर देशों में गया और प्रचार करने लगा। पौलुस ने 13 पत्री को लिखा है। ओके, और पौलुस डॉक्ट्रिन का किताब को भी लिखा, वो सिखाया लोगों को कि मसीही विश्वास कैसा होता है। आइए हम लोग देखेंगे अब इफिसियों का जो शहर है ना, इफिसुस, उस शहर के बारे में जानेंगे। अगर आप यहाँ पर मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पौलुस का 3रा मिशनरी यात्रा है और यहाँ देखिए इफिसुस करके लिखा हुआ है जो भूमध्य सागर के यहाँ किनारे में है। तो ये जो इफिसुस है ये एक तरह का ऐसा शहर है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जहां पर कई जगह से लोग आकर के बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स कल्चर वाला ग्रुप है, एक तरह का मेट्रो सिटी है। उन दिनों में इफिसुस शहर के अंदर में एक बहुत बड़ा फेमस थिएटर था, बहुत बड़ा थिएटर जो आज भी आप उसका अवशेष को यहाँ पर देख सकते हैं। ओके,
इफिसियो का शहर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये एशिया माइनर अंटोलिया नाम का जगह में है। ये अभी का समय में तुर्की का हिस्सा है और एथेंस का बाहर का बसा हुआ एक नगर है, कोलोनाइज्ड सिटी। ओके, और एशिया का पहला और सबसे बड़ा मेट्रो शहर है इफिसियो का शहर, जहां पर कई जगह से लोग आकर के बिजनेस करते हैं। मल्टीकल्चर वहां पर है। अगर हम इफिसस में बात करेंगे वहां का विश्वास के बारे में, तो वहां के लोग डायना मंदिर में पूजा करते थे। यह डायना जो प्रजनन की देवी और बच्चे का आशीष देने वाली देवी मानी जाती है, द फर्टिलिटी गॉडेस, चंद्रमा की देवी, या रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार देखेंगे तो वो जंगली जानवरों का संरक्षक के रूप में उसको माना जाता है, ऐसा है। और उन दिनों में मंदिरों में देवदासियां भी होती थी। तो इस तरह का विश्वास इफिसस के लोग जो है करते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा खुला हुआ थिएटर था जहां 50,000 लोग बैठ सकते थे। सबसे बड़ा खुला थिएटर और भयानक टाइप का एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होता था। आपको पता होगा एथेंस ओलंपिक का गेम शुरुआत हुआ और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। खूंखार लड़ाई होता है, जानवर एक तरफ है और एक दो आदमी मिलके लड़ेंगे। कई लोगों का जान चला जाता है, जख्मी हो जाते हैं, खतरनाक। तो ऐसा जगह इफिसियो का शहर था जहां पर क्रूरता को और ज्यादा गुस्सा और ताकत को बहुत महत्व दिया जाता था। वैसा शहर में सुसमाचार पहुंचा पहला शताब्दी में और पेंटिकोस्ट के बाद वहां पर पहुंचा है। ठीक है, तो आइए हम लोग और आगे देखेंगे इफिसियो का पत्री के बारे में। पौलुस ने ये चिट्ठी क्यों लिखा? देखिए, 3 साल पौलुस प्रचार किया, कुछ समय बीता, पौलुस जेल में है और उसको समस्या के बारे में मालूम हुआ होगा कि वहां के कलीसिया किन किन समस्याओं से गुजर रही है और उनको विश्वास पे मजबूत करने के लिए पौलुस ने ये चिट्ठी को लिखा है। अगर आप ये चिट्ठी को पढ़ेंगे, मतलब इफिसियो का पत्री को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे पौलुस वहां पर उद्धार संबंधित कुछ बेसिक सिद्धांत का जानकारी देता है और विश्वासियों को परमेश्वर का आत्मिक आशीषों के बारे में बताता है। पौलुस वहां पर नया जीवन और पुराना जीवन के बीच में फर्क बताता है कि भाई अब पुराना जीवन खत्म, नया जीवन में ये व्यवहार होना चाहिए, ऐसा। और पौलुस बताता है मसीह में एकता के बारे में, क्योंकि वहां पर कई तरह के लोग पाए जाते हैं। दास भी है, मालिक भी है, मतलब गुलाम भी है। ओके, और अमीर गरीब दोनों है। और ऐसे लोग हैं जो वेश्यावृत्ति से प्रभु में आए हैं, वैसे भी तरह के लोग हैं, और बिजनेस करने वाले लोग भी हैं। कई तरह के लोग वहां पर है। तो वहां पर मसीह में एकता के बारे में पौलुस सिखा रहा है और मसीह का प्रेम का बारे में सिखा रहा है। और यहाँ हम देखेंगे पारिवारिक संबंध के बारे में भी पौलुस शिक्षा दिया और स्वामी और दास का रिश्ता के बारे में पौलुस शिक्षा दिया। और पौलुस ने अंत में यह भी बताया कि हम सब एक आत्मिक युद्ध में है और हमें हथियार चाहिए, आत्मिक हथियार, जिससे हमें युद्ध करना है। तो पौलुस इन सब बातों को वहां पर सिखाता है। सो इफिसियो का पत्री 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन जो हमने अभी पढ़ा, उसमें हम ये देखते हैं कि पौलुस जो है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित। ठीक है, तो जैसे ही पौलुस ने प्रभु को ग्रहण किया, उसका जीवन बदला और वो यीशु मसीह का प्रेरित हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उसको भेजा सेवकाई करने के लिए। और पौलुस वहां पर एक बात को बोलता है कि अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से वो मिनिस्ट्री करना शुरू किया है। यहाँ 1 अध्याय उसका 1-2 वचन से हम पाते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो विश्वासी है और कलीसिया के लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण में पवित्र हैं। पौलुस हमेशा अब बहुधा यही ग्रीटिंग्स देता है। ग्रीटिंग्स मतलब नमस्कार करते हैं ना, वैसा टाइप से कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, इसी तरह से करता था। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमें चुना है, हमने नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, दूसरी बात, परमेश्वर के नजर में जो कलीसिया है ना, वो पवित्र है। परमेश्वर सताने वाले का जीवन भी बदल सकता है। पौलुस सताया करता था, उसका जीवन को बदल दिया। इसका मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्रूरता वाले स्थान में भी प्रेम का संदेश को भेजता है, किसी का इस्तेमाल करते हुए। और परमेश्वर मसीह में आने के बाद हमारा पहचान को बदलता है, हमारा व्यवहार को बदलता है। सो हम मसीह में आ गए तो हमारा पहचान आज क्या है? क्या मसीह में आने के बाद हमारा पहचान बदला है या हम वही पुराना व्यवहार से जाने जाते हैं? क्या लगता है आपको?
आप चुने गए हैं या नहीं चुने गए हैं, अपने आप को जांचिए। ओके, क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हाँ या ना? आप अपने आप को जांचिए। अगर आप इसी तरह से बाइबल स्टडी में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ हो तो ऐसी का बाइबल स्टडी से जोड़ सकते हैं।